को आपको बताऊंगा। आज की जो पहली क्लास है ये हमारे इस बैच का पहला बैच है, साइकोमेट्रिक वाला। और इसमें आपको आज पांचों बैटरी के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। साइको में सबसे इम्पोर्टेंट होता टाइम बचाना। समय को हम कैसे बचा पाए ये बड़ा मैटर होता है। और आज जब हम जगह जगह से हिंदुस्तान से आप यहाँ चल करके आए हो तो ये बात ध्यान रखना कि आपको YouTube पर जो क्लासें देखी है लॉजिक और ट्रिक्स के साथ, वैसी की वैसी ट्रिक्स और लॉजिक में यहाँ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबने जब एडमिशन लिया होगा तो ऑफिस से एक RDSO के अनुसार जारी गाइडलाइन की प्रिंट आपको मिली होगी। उस प्रिंट के अतिरिक्त वहाँ से आपको एक छोटा सा 10 रुपये वाला रजिस्टर फेयर रजिस्टर लेने के लिए बोला है। और उस रजिस्टर में आपको मैं आज इन पांचों बैटरी सेक्शन में जो पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स लिखाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, उनको नोट्स भी कर लेना है, जिससे कि कभी भी जब तुम घर चले जाओगे आज से 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो वो पढ़ सके, रिवीजन कर सके। अन्यथा आप भूल जाओगे तो दिक्कत आएगी। आप सभी को मैं एक सलाह देता हूं आज इस पहली क्लास के माध्यम से कि आज आपको मैं शुरुआत मेमोरी टेस्ट से कर रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, मेमोरी टेस्ट में आपको मैं 6 प्रकार के पैटर्न होते हैं, उन 6 को अलग अलग करके बताऊंगा। याद रखिएगा, इन पैटर्न में समय बचाने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, फिर भी कभी 2 सेकंड, कभी 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कभी 15 सेकंड, कभी 20 सेकंड में अधिकतम आपका 30 सेकंड से 45 सेकंड का समय बचा सकता हूं, वो भी अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी है इसमें जिसमें मात्र आपको 96 क्वेश्चन करने के लिए 4 मिनट का या 5 मिनट का टाइम मिलता है। ये टाइम घट बढ़ भी सकता है। RDSO कभी भी टाइम को बदल सकता है और टेस्टों को भी बदल सकता है। इसलिए यहाँ से जाने के बाद भी आप मेरे साथ जुड़े रहना। और ऑनलाइन मोड पर जैसे ही RDSO गाइडलाइन चेंज करेगा तो मैं तत्काल रूप से नया टेस्ट बना करके उसी पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरी चीज अवगत करा दूंगा। मेरे दोस्तों, आप सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हिंदुस्तान से चल करके हमारे पहले बैच में इतनी गजब की बूम और गैदरिंग और भयंकर जो भीड़ मैं यहाँ देख पा रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये सारे नोट्स बना करके चलिए और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। जो आज यहाँ पढ़ रहे हो वो आपका फ्यूचर निर्धारित करता है, क्योंकि CBT 1 निकाल लिया, CBT 2 निकाल लिया, ये बड़ा खेल नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़के मेरे सामने आप बैठे हो ऑफलाइन में। याद रखिएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आप 2 एग्ज़ाम निकाल करके आए हो और दोनों एग्ज़ाम निकालने के बाद आप साइकोमेट्रिक में अभी एक पोस्ट के लिए, एक उम्मीदवारी के लिए जो है ना 8 लड़के आज भी लेने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, असली कंपटीशन अब है जो आप यहाँ देख रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सभी मन लगा करके पढ़िएगा। और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ना। अभी आधा से 1 घंटे का जो गैप दे रहा हूँ, इस 1 घंटे के गैप के बाद में कंप्यूटर लैब पर पहुँचना है और कंप्यूटर लैब पर पहुँच करके वहाँ पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट मारना है। आपको 8 घंटे रोजाना कम से कम कंप्यूटर लैब पर प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और वहाँ उस टाइम पर जो मैं यहाँ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये इन ट्रिक्स को वहाँ कंप्यूटर लैब पर फॉलो करना। कभी भी साइको को मोबाइल पर प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना, ना ही OMR पर करना। मैं कभी भी ऐसी आप सबको सलाह नहीं देता कि OMR पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कंप्लीट प्रैक्टिस
कंप्यूटर पर कीजिएगा या कंप्यूटर लैब में कीजिएगा। मेरे पास आते हो तो ये बच्चे जो आप देख रहे हो हिंदुस्तान से मैं लेकर के चलता हूं। अभी आपको कंप्यूटर लैब पर कितने सारे लड़के सारे के सारे कंप्यूटर लैब पर हमारे साथ चलेंगे, सब चलिएगा और 8 घंटे कम से कम वहां पर प्रैक्टिस करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो सके। और भी ज़्यादा आप समय ले सकते हो, लेकिन समय के लिए कमर ज़्यादा का जो निर्धारण है वो ऑफिस से होता है। और उम्मीद है अभी हम सारे के सारे कंप्यूटर लैब के लिए इस क्लास को एंड करके चलोगे कि नहीं चलोगे भाइयों? तो चलते हैं अभी इस क्लास को एंड करके कंप्यूटर लैब पर। आ जाइए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहना।